गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम फिर से आपके साथ मैथ का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, हमारी जो क्लास 9th की जो पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, वो संख्या पद्धति में सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा घातांकों के नियम, उन्हीं आज नियम को पढ़ने वाले हैं। ये नियम इतने इंपॉर्टेंट है, आपके हर क्लास में एप्लीकेबल है, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, या 11th हो, 12th हो। जब भी आप साइंस पढ़ेंगे तो हर क्लास में एप्लीकेबल होंगे। और ये केवल आपको ऐसा नहीं है केवल आप पढ़ के 9th क्लास में यही फिनिश हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एप्लीकेबल है हर क्लास में, इसीलिए इसको 9th क्लास में सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि इनको सीख लीजिए पूरी तरीके से। और आज हम इन्हीं घातांकीय नियमों को पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो घातांकों के नियम, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? घातांकों के नियम। घातांकों के नियम, जो घातांकों के नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के नियम पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वास्तविक संख्याओं के लिए हम लोग नियम पढ़ेंगे। ठीक, साथ साथ हम इसको अप्लाई भी करेंगे। तो देखिए, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या का घातांकीय रूप क्या होता है। घातांकीय रूप क्या होता है संख्या का? जैसे कि सपोज हमारे पास कोई संख्या है ए, ठीक, और इसके ऊपर जो पावर हमने लगा दी है वो क्या है? एम है। संख्या हमारे पास क्या है? ए, और इसके ऊपर जो बैठी हुई घात है, जो एम इसके ऊपर जिसके चोटी पे बैठा दिया गया है, ये जो चोटी पे इसके ऊपर जो एम बैठा दिया गया है, ये क्या है? ये उसकी घात है। क्या है? ये उसकी घात है। ठीक, तो ये क्या है इसका? ये उसका है आधार, जिस पर ये बैठा रहता है उसे क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और ये जो है इसकी वो क्या है? घात है। क्या है? घात है। तो घात इसमें है हमारा m, और a है वो आज संख्या। ये क्या है? वो संख्या है। और ये इसका जो पूरा रूप है, ये जो पूरा रूप है संख्या का, ये संख्या का जो रूप है, जो मोह इसकी जो माया दे रखी है, इसी माया को हम क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप बोलते हैं। संख्या का घातांकीय रूप, ये क्या है इसका? घातांकीय रूप है इसका। बोले तो घातांकीय रूप क्या होता है? घातांकीय रूप का मतलब है संख्या के ऊपर एक घात लगा दी जाए। एक्सपोनेंट फॉर्म है किसी संख्या का, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म इसी रूप में है। ये इसकी जो एक्सपोनेंट है, ये इसका बेस है। इसको क्या बोलेंगे? ये इसको बोलेंगे हम बेस। तो यहाँ बेस क्या है? ए है, और एक्सपोनेंट क्या है? एम। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। ठीक, तो उसका एक्सपोनेंट हमारा एम है और बेस उसका ए है। तो ये जो रूप दिया हुआ है, ये है हमारा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, घातांकीय रूप। जैसे 4 की पावर 3, दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। 1/2 की पावर 4, दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। एंड 3 की पावर 5, 5 की पावर -2, दीज आर द एक्सपोनेंट फॉर्म। ये सभी क्या है? इसकी घातांकीय रूप है। तो इस तरीके से अगर कुछ भी आपको लिखा हुआ मिले तो ये घातांकीय रूप कहलाता है। संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखा गया है। ठीक, क्योंकि हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, तो संख्या पद्धति में ये भी आना, ये भी जो संख्याओं के संबंधित है, ये संख्याओं के ऑपरेशन संबंधित है। ठीक, अब कौन कौन से हमारे नियम हैं? आपने घातांकीय रूप समझ लिया, कौन कौन से नियम है उनको पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याओं के लिए घातांकीय नियम। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं के घातांकीय नियम। पहले पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के घातांकीय नियम कौन कौन से हैं। ठीक, तो जो पहला नियम है इसका, पहला नियम, तो प्रथम नियम क्या है? देखिए, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कहता है कि अगर
ऐसी संख्या जिनका आधार समान होता है, जिनका आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो तो परस्पर घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार समान होने पर समान आधार पर गुणा की क्रिया में गुणा की क्रिया में गुणा की क्रिया में परस्पर घातें जुड़ जाती हैं, परस्पर घातें जुड़ जाती हैं। आप बुक में पढ़ेंगे तो आपके लिए बुक में केवल शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। परस्पर घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए कैसे, इसका नियम क्या है, देखिए इसका नियम ये है कि a की पावर m गुणा b की पावर m, a की पावर m गुणा b की पावर m। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याओं के लिए नियम लिखा हुआ है तो इसमें a और b है क्या, सॉरी गलत हो गया, a की पावर n। तो इसमें दोनों की घातें क्या हो जाएंगी, m प्लस n। नियम क्या है, नियम ये है कि आधार समान है दोनों का, a और a आधार दोनों का समान है और घातें अलग अलग है, यहाँ घात m है यहाँ घात n है, लेकिन गुणा की क्रिया है। तो इस केस में जो आधार एक रह जाएगा लेकिन दोनों घातें जुड़ जाएंगी। और यहाँ m और n है क्या, जहां जो m और n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। a जो हमारा a है, a m और n ये सभी क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। क्या है ये, प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी a m और n। यहाँ पर कोई संख्या निगेटिव नहीं है, सभी संख्या कैसी हैं, प्राकृतिक है। तो एक उदाहरण के लिए हम दिखा दें आपको, अगर इसका हम उदाहरण देखें तो 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 बराबर, ये दो जगह 3 लिखा हुआ है, ये तो रह जाएगा एक जगह, और घात इसकी 4 प्लस 4 आ जाएगा प्लस 3 बराबर 3 की पावर क्या रहेगी, 7। ये तो रहा पहला नियम। तो पहला नियम आपका क्या है कि जब आधार समान हो और आपस में सब गुणा में दे रखे हो, आधार एक जैसे हो और सब गुणा में दे रखी हो, दोनों सब, ये भी घातांकीय हमारी संख्या गुणा में है, ये दोनों गुणा में दे रखी है और दोनों का आधार हमारा समान दे रखा है और घातें इसकी अलग अलग है तो घातें जाएंगी जुड़। ठीक, ये नियम हमारा है पहला, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, अब दूसरा नियम देखिए। तो हमारा जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम कह रहा है कि भाग समान आधार पर समान आधार समान आधार पर समान आधार होने पर भाग की क्रिया में भाग की क्रिया में परस्पर घातें परस्पर घातें घट जाती हैं, परस्पर घातें घट जाती है। मतलब आधार अगर समान है और भाग की क्रिया दे रखी है तो घातें आपस में घटेंगी। देखिए कैसे, a की घात m भाग a की घात n,
ए की घात n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखी हो सकती है, बराबर। ठीक, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो घात तो एक ही मतलब आधार एक ही रह जाएगा। यहाँ आधार कितने थे, दो अलग अलग थे, और यहाँ आधार रह गया एक। तो होगा क्या, जो ऊपर वाली घात है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी। कौन सी घटेगी, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी। तो इस तरीके से डायरेक्ट चाहे कर लें आप, अगर इस तरीके से लिखा है तब भी। तो हमारा क्या नियम निकला, हमारा नियम ये आया है कि हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, हमारा रिजल्ट ये निकल के आया कि अगर 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 आधार समान है, आधार समान है और भाग की क्रिया है, चाहे इस रूप में लिखी हो चाहे इस रूप में लिखी हो, तो परस्पर घातें हो जाएंगी घट। तो ये घातें घट गई। अगर इसकी हम उदाहरण की बात करें कि इसका उदाहरण कैसे होगा, देखिए। तो उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में देखो, ये हमारा दे रखा है 3 की पावर 5 भाग 3 की पावर 2। तो इसको क्या लिखे, ओ सॉरी, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 2। ठीक, तो घट करके कितना आएगा, यहाँ से आधार तो रह जाएगा एक, और 5 में से सीधे डायरेक्ट 2 घट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3 की पावर 3 मिलेगा, 3 की पावर 3। ठीक, इस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब नियम नंबर जो हमारा 3 है, तो नियम नंबर 3 में देखिए, चलिए एक इसका उदाहरण हम और देख लेते हैं। 7 की पावर 5 बटे 7 की पावर 3। ठीक, तो क्या होगा, तो आधार तो एक रह जाएगा, 5 में से 3 माइनस होगा, बराबर क्या निकलेगा, 7 की पावर 2। बस आप छोटा सा है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत वो नहीं है, आप सीधे सिंपल समझ लीजिए, आधार समान होना चाहिए, बस एक शर्त है इसमें, आधार समान होगा तब ऐसे चलेगा। चलो नियम नंबर हम पढ़ते हैं 3। तो नियम नंबर जो हमारा 3 है, ठीक, नियम 3 में क्या है कि एक ही आधार पर पहले घातांकी रूप दे रखा है उसका, और फिर उसके भी ऊपर अगर घात है तो घातों की परस्पर गुणा हो जाएगी। तो इसको हम लिखते हैं एक ही एक घातांकीय संख्या के ऊपर घात दे रखी हो। ठीक, एक घातांकीय संख्या के ऊपर घात दी गई हो तो परस्पर घातों की गुणा होती है। घातों की गुणा हो जाती है। घातों की गुणा हो जाती है कैसे, देखिए, ए की पावर m और इस पूरे की पावर क्या दे रखी है, n दे रखी है। नीचे हमारा जो आधार है, आधार में घातांकीय संख्या दे रखी है हमें, आधार में क्या दे रखी है, घातांकीय संख्या दे रखी है। और इसके ऊपर भी अगेन हमारे पास क्या है, एक घात दे रखी है। तो इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने पर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आएगा m की पावर n। जो तो घात की मैंने क्या लिखा है, तो घातों की गुणा होती है, तो घातों की गुणा हो जाती है। इसकी घात क्या थी, m, और ऊपर की घात क्या थी, n घात थी। तो m और n की क्या हो जाएगी, इसमें गुणा हो जाएगी। तो ये हमारा नियम बना, ये जो नियम हमारा बन के आया है, ये हमारा नियम हमें याद करना है।
यही नियम तुम्हें ये याद रखना है, ये तो हमने केवल लैंग्वेज में लिख दिया, ऐसा तुम्हें किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मैंने लिखा है अपनी तरफ से। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है ताकि तुम्हारा थोड़ा सा माइंड में चिपक जाए अच्छी तरीके से, इसलिए। ठीक, आगे देखिए, इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो उदाहरण है, उदाहरण देखिए, उदाहरण में 3 की पावर 2 है और इसके ऊपर पावर अगेन 3 दे रखी है, तो इसको खोलेंगे, 3 रहेगा, 2 गुणा 3, इनकी दोनों की गुणा हो जाएगी, तो बराबर निकला 3 की पावर 6। ठीक, दूसरा देखिए, 7 की पावर 2 दे रखा है और ऊपर दे रखा है 3, तो बराबर आ जाएगा 7 की पावर 3 दूनी 6। तो इस तरीके से हमारा नियम चलेगा। ठीक, ये नियम ये जो नियम है वो नियम हमारा कहलाया, एक घातांकीय संख्या के ऊपर घात दी गई हो तो परस्पर घातों की गुणा हो जाती है। तो ये हमारे पास घातांकीय संख्या है, इसके ऊपर घात दे रखी है, तो परस्पर इनकी क्या हो गई, घातों की गुणा हो गई है। ये हमारा घातांकीय नियम नंबर है 3। ठीक है, अब नियम नंबर पढ़ेंगे हम लोग 4। तो नियम नंबर 4 में इस बार आधार को अलग अलग करना है, आधार अलग अलग हो। तो अलग 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 आधारों पर समान घात हो, समान घात होने पर, समान घात होने पर परस्पर आधारों की आधारों की गुणा हो जाती है। तो इसमें किसकी गुणा होगी, आधारों की इसमें गुणा होगी। तो देखिए, A की पावर m गुणा B की पावर m, क्या लिखा है, अलग अलग आधारों पर समान घात होने पर परस्पर आधारों की गुणा हो जाती है, लेकिन प्रोसेस कौन सा रहना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए गुणा का, बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हमारी क्रिया कौन सा होना चाहिए, गुणा की क्रिया होना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए बी को मिला करके होल घात m बना लेंगे। क्या बनाएंगे, होल घात m। तो ये तुम्हारा रहा इसका रिजल्ट, यही आपको रिजल्ट यह याद रखना है। तो उसको हम एक उदाहरण की मदद से सीखते हैं। तो उदाहरण की मदद से हम देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, हमारे पास 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3 बराबर 3 गुणा 4 और होल पावर क्या रहेगी, 3 रहेगी, तो कितना हो गया, 12, 12 की पावर 3। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण, 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 बराबर 5 गुणा 7 और होल पावर 2 मिलेगी, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 की घात 2। ठीक, ये तुम्हारा हो गया नियम, प्राकृतिक संख्याओं के घातांकीय नियम का चौथा नियम तुम्हारा हो गया। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इन सभी को लोड करके आपको रखना है। मैंने ये लैंग्वेज बताई है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे घातांकीय नियम किस पर, वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याओं पर घातांकीय नियम।
अब हमें वास्तविक संख्याओं पर घातांकीय नियम पढ़ना है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर, करनी के अंदर अगर नेगेटिव संख्या फंस जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ए हमने पहले से मान लिया कि हमारा जो है धनात्मक है। ठीक, यदि ए ग्रेटर देन 0, कॉमा पी बा क्यू परमेय संख्याएं, पी बा क्यू क्या है, परमेय संख्याएं। पी बा क्यू क्या है, हमारी परमेय संख्याएं हैं। और ए हमारा है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब धनात्मक संख्या है। तो उसको पहला नियम अप्लाई करते हैं। तो इसका जो नियम नंबर 1 है, नियम नंबर 1, तो इसका जो नियम है हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए। अब हम लिखेंगे कुछ नहीं, डायरेक्ट हम वैल्यू अप्लाई करेंगे इसकी। हमारा जैसे कि सपोज ए की पावर पी गुणा ए की पावर क्यू बराबर ए की पावर पी प्लस क्यू। क्या रहेगा इसमें, पी प्लस क्यू रहेगा, दोनों बातें जुड़ जाएंगी। अब इसको हम संख्या के लिए, अब इसको हम एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए क्या है। 3 की पावर 1/2 गुणा 3 की पावर 3/2। गुणा की क्रिया है, आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, प्लस 3/2। और देखिए यहाँ पर आधार हमारा समान है, 2 है। अगर आधार समान नहीं होगा तो जिस तरीके से हमारी जो भिन्नें हैं वो ऐड होती हैं, फ्रैक्शन वो ऐड होते हैं, उसी तरीके से हो पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा 2 और 1, वो 3 और 1 4, 4/2 क्या मिलेगा, 4/2, दैट इज, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 की पावर 2 मिलेगा। ठीक, ये तो हमारा है नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 क्या कह रहा था, नियम नंबर जो 2 कह रहा था, इसके लिए मैं अगले ही स्लाइड पर देखता हूं। नियम नंबर 2 के लिए, तो जो नियम नंबर हमारा 2 है, जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम कह रहा है, अभी हम लोगों ने जो दूसरा नियम पढ़ा था, दूसरा नियम यह था कि आधार समान है और भाग की क्रिया है। आधार समान है और भाग की क्रिया है। तो देखिए क्या है, 1 की पावर p भाग a की पावर q, या इस तरीके लिखा है, a की पावर p भाग a की पावर q बराबर बराबर आधार तो एक ही रह जाएगा और p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक, ये हमारा है नियम। ये क्या है इसका, ये इसका नियम है। अब हमें करना क्या है, इसको उदाहरण की मदद से सीखना है कि इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ये रूल रहेगा इसका। तो 5 की पावर 3/2 भाग 5 की पावर 1/2, या तो ऐसे लिखा हो, या हो 5 की पावर 3/2 और 5 की पावर 1/2, ऐसे भी लिखा हो। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, आधार तो एक ही रह जाएगा, लेकिन घातें घट जाएंगी। हमेशा नीचे नीचे वाली घात ऊपर वाली घात में से घटती है। तो यहाँ से जो निकल करके आ जाएगा हमारा 5, और देखिए आधार समान है, तो आपस में अंश घटेंगे, तो 3 में से 1 घटेगा, बराबर क्या मिलेगा, 5 की पावर 2/2 बराबर 5, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या मिलेगा हम लोगों को? केवल और केवल मिलेगा 5। ठीक, क्या मिला? केवल हमें 5 मिलेगा यहाँ से। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या मिलेगा हम लोगों को? 5 मिलेगा। थोड़ा मैं इधर इसको खिसका के लिख दूं ताकि तुम लोगों को दिख जाए। हम्म, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 5 की पावर 1, वो हम लिखेंगे नहीं। ठीक, अब नियम नंबर 3 देखिए क्या है। नियम नंबर 3, ये हमारा नियम कौन था? ये नियम था हमारा 2। ये जो नियम है हमारा, वो नियम क्या था हमारा? 2 था। ठीक, ये है नियम 2। ठीक, और ये है नियम 3। अब इस नियम 3 में क्या है? 3 में मेरे प्यारे बच्चे ये है कि अगर घात के ऊपर घात दे रखी है, ये तो दे रखी है p, और इसके ऊपर दे रखी है q, तो क्या होगा? a की पावर p गुणा q। मीन्स परस्पर घातों की क्या होगी इसमें? परस्पर घातों की क्या होगी इसमें? घातों की परस्पर जो है गुणा हो जाएगी। घातों की क्या होगी इसमें? गुणा हो जाएगी। इसको हम उदाहरण देख से हम तुम्हें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं 5 ले रहा हूं। ठीक, 5 की पावर दे रखी 1/2, और इसके ऊपर जो पावर दे रखी है वो किसी फॉर्म में हो, ऐसा नहीं है, वो 4 दे रखी है 3। ठीक, हमने सभी परमेय संख्या के रूप में घातें ली हैं, मतलब 1 अपान फ्रैक्शन के रूप में दे रखी हैं, अपॉन के रूप में हमने घातें ली हैं ताकि इसमें प्रॉब्लम कम हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो इसको क्या होगा? देखिए इसमें 5 है ये, तो 5 की पावर 1/2 है, गुणा, अब ये जो घात है उसकी गुणा हो जाएगी 4/3। तो यहाँ से ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा? 5 की पावर 2/3। ठीक, हमारी ये जो संख्या है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर हमारी निगेटिव हो जाएंगी। अभी मैंने इसलिए निगेटिव नहीं ली है क्योंकि मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए पावर जो हमने निगेटिव नहीं ली है। तो पावर हमारी क्या आ जाएगी? 2/3। क्या आएगी पावर? 2/3 पावर आएगी। ठीक, आगे तो नियम नंबर हमारे 3 हो गए। कितने हो गए? 3। अब तीनों नियम हमारे जो हमने प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी पढ़े थे, है ना? अब हम चौथा नियम इसका पढ़ते हैं। चौथा नियम हमारा क्या? देखिए, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में कह रहा है कि अगर आधार तुम्हारे अलग अलग हैं, घातें बराबर हैं, तो आपस में आधारों की गुणा होगी। क्या होगी? आधारों की इसमें क्या होगी? गुणा होगी। देखिए, यदि a की पावर p गुणा b की पावर q, सॉरी, a की पावर p गुणा b की पावर p बराबर a गुणा p के ऊपर घात क्या रहेगी? p रहेगी। ठीक, मतलब आधार अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं, घात केवल एक है। तो इसके लिए देखिए, तो यहां से अगर उदाहरण की बात करें हम, तो 7 की पावर 1/2 गुणा 5 की पावर 1/2, तो यहाँ से 7 गुणा 5 हो जाएगा, और पावर इसकी 1/2 हो जाएगी, बराबर 35 की पावर 1/2। 35 की पावर 1/2। ये नियम नंबर हो गया हमारा 4। ये कौन सा नियम हो गया? ये नियम नंबर हमारा हो गया 4। ये सभी आपको नियम पढ़ने हैं और कॉपी पे लिख करके रखने हैं और उनको अप्लाई करना है। जब भी हम एक्सरसाइज कराएंगे तो इन नियमों को आप सामने रखे रखिए, सामने रखिए, फिर उसके बाद उसको देखिए। अदरवाइज इसको याद कर लो, इनको
तो बहुत बेहतर है एक साथ। ये सब जगह अप्लाई होंगी, ठीक है। हम मैथ में आगे 10th में, 11th में, 12th में, फिजिक्स में, 9th में ही और 10th में भी ये सब नियम अप्लाई होते हैं। जब 10 की पावर बनती है, 10 की घातें जब आती है उसमें, तो इसी तरीके से अरेंजमेंट चलता है उसमें, ठीक। नियम नंबर 5, इसमें 5 नियम है, इसमें पांचवा नियम है। ठीक। अब नियम 5 क्या है? नियम 5 है, अगर किसी संख्या के ऊपर निगेटिव पावर है, कोई हमारे पास वास्तविक संख्या दे रखी है, इस रूप में है -p, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे a की पावर, उसकी पावर हमारी निगेटिव है, तो नीचे आएगी पावर, कैसी हो जाएगी उसकी पावर? पावर उसकी आ जाएगी पॉजिटिव में। पावर कैसी हो जाएगी? नीचे आते ही उसकी पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। ये इसका नियम है। अब इसको उदाहरण की मदद से देखेंगे। हमारा एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल है 5 की पावर -2 बराबर, जब नीचे आ जाएगा तो 5 की पावर 2 रह जाएगा, और 5 की पावर 2 को क्या लिखेंगे हम? 25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 25। तो ये नियम नंबर तुम्हारा 5 हुआ, ठीक। अब नियम नंबर 6 देखिए। नियम नंबर 6 क्या है? नियम नंबर 6 क्या है? नियम नंबर 6 ये है कि अगर किसी की घात 0 है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसकी घात 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इस बात को हम प्रूव भी करा सकते हैं, इस बात को हम प्रूव भी करा सकते हैं कि किसी की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, ठीक है। किसी की भी घात 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, ठीक। जैसे अगर हमारे पास संख्या संख्या हमारे पास है 5, 5 की पावर 0, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, ठीक। इसको किसी भी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसका प्रूफ ही करके दिखा देते हैं तो सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो देखिए इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक। तो 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 1, 1 में से 1 होगा तो क्या जाएगा? 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक। और जो हमने अभी नियम पढ़े थे, घातें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इनको अलग अलग कर लो। इनको क्या कर लें हम? अलग अलग कर लें। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला जो नियम पांचवा पढ़ा था, ये निगेटिव घात है, निगेटिव पावर है, इसको नीचे ले जाइए। कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी धनात्मक। इसको ऊपर ही रखिए और इसको ले जाइए नीचे। अब ये पावर कैसी हो गई? ऋणात्मक से धनात्मक हो गई। अब ये हो जाएंगे कैंसिल, तो कैंसिल होने पर 0 नहीं मिलेगा, कैंसिल होने पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हो गया। तो किसी की पावर अगर 0 है, किसी की पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मान लो यहाँ पर कोई राम है, और राम के पावर हमने क्या लगा दी? 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो दुनिया में किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी, ठीक। अब नियम नंबर 6 देखिए, 7। नियम नंबर जो हमारा 7 है, तो नियम नंबर 7 में क्या कह रहा है? नियम नंबर 7 में कह रहा है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं दे रखी इस रूप में, -p की फॉर्म में, ठीक। तो वो कह रहा है घात कैसी है? निगेटिव है। जब घात निगेटिव है तो हम घात को ऊपर ही रखेंगे, घात को क्या रखेंगे? ऊपर, और निगेटिव से क्या कर लेंगे? पॉजिटिव कर लेंगे, और इसको ऊपर उठा के फेंक देंगे और इसको नीचे उठा के फेंक देंगे। मतलब जो इंटरचेंज हो जाएंगे, जो यहाँ बेस है वो वहाँ, जो यहाँ आधार है, सॉरी, जो यहाँ हर है वो अंश बनेगा, जो अंश है वो हर बनेगा। तो ये इसका रूल है बेसिक। अगर घात हमारी निगेटिव दे रखी है
घात हमारी अगर निगेटिव दे रखी है तो घात को बनाइए पॉजिटिव, घात को बनाइए पॉजिटिव, और अंदर जो उसका दे रखा है, संख्या दे रखी है, उसको ट्रांसफर कर दीजिए, उसको इंटरचेंज कर दीजिए, उसको ऊपर नीचे कर दीजिए बस। ठीक। अब इसका देखो मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास है 3/2 है, 3/2 की पावर कितना है हमारा 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2/3 लिखेंगे, और पावर क्या कर लेंगे इसकी 3, तो ऐसे हम लिख लेंगे इसको। तो कहीं पर भी अगर हमें, क्योंकि इनकी इसकी नीड पड़ेगी, इसकी जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो उसकी नीड मिलेगी हम लोगों को, इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी इसकी। ठीक। तो इस तरीके से हमारे जो नियम हो गए, कितने हो गए, 7 नियम हो गए। कितने, 7। ठीक। ये 7 नियम इसके हो गए। अब एक 8 है, एक 9। ठीक, उसको और समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नियम नंबर जो हमारा 8 है, नियम नंबर 8 में क्या कह रहा है कि यदि यदि ए ग्रेटर देन 0 और एम और एन एम और एन एम और एन ऐसे पूर्णांक हैं, ऐसे ऐसे पूर्णांक हैं कि एम और एन ऐसे पूर्णांक हैं जिनका ओवरलिस्ट ओवरलिस्ट गुणनखंड केवल क्या है, एक है। मतलब जैसे कि 6 है और 7 है, ठीक, 5 है और 6 है, 3 है, 2 है, ठीक, 7 और 8 है। तो इस तरीके के हैं। अगर इनके गुणनखंड भी करेंगे तो केवल एक ही कॉमन आएगा, और कोई सा भी गुणनखंड इसमें कॉमन नहीं है। तो इस तरीके के हमारे जो है एम एन है, ऐसे पूर्णांक हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो। ठीक। तो इसके केस में हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास कोई संख्या हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से अगर दे रखी है, ए की पावर m/n। ठीक। तो हम क्या करें, करने की घात ए करें, उसके ऊपर m लगाएं, तब भी बात बराबर है। या फिर या फिर हम ये करें, करनी के अंदर घात लगाएं हम, पहले करनी लगा करके घात लगाएं, या फिर हम पहले घात लगा दें हम, उसके ऊपर करनी लगाएं, तो वैल्यू कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। ये हमारा है नियम। ये क्या है, यही हमारा जो है इसका नियम है, ये नियम है इसका ये। ठीक। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करके देखिए, उदाहरण है हमारा 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2। तो देखिए इसमें 4 है ये। ठीक। तो 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है, वर्गमूल लेना, और उसकी पावर हम क्या लगाएं, 3 लगाएं। तो इसका वर्गमूल कितना आया, इसका वर्गमूल आएगा 2, और 2 की पावर 3 क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक। या फिर हम ऐसा करें, अपन क्या करें, पहले लगा लें इसमें हम 4, इस घात को कर लें अंदर। ठीक।
अब 4 × 4 × 4, तो टोटल इसका गुणनफल कितना आया? 64 आया, और 64 का वर्गमूल क्या निकला? 8 निकला। है ना मजेदार? देखिए कितना मजेदार निकल करके आया है भाई, कितना मजेदार निकल के आया है इसमें। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 8। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इन सभी रूलों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रूल ऑफ नमा है। तो रूल नंबर 9 देखिए। अब हम रूल नंबर 9 देखेंगे, इसको पूरी तरीके से आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब रूल नंबर 9 देखिए। ठीक, अब नियम नंबर जो 9 है, ठीक, तो नियम नंबर जो 9 है हमारा, वो क्या है? इसमें हमारे पास दो संख्याएं ए और बी है। दो संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं हैं दो हमारे पास, ए बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, दोनों क्या है? 0 से बड़ी हैं और वास्तविक संख्याएं हैं ये। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें एम और एन हमारी क्या है? परमेय संख्याएं हैं। एम तथा एन, अरे एम एन ले लो या पी क्यू ले लो, कुछ भी है। ठीक, ये हमारी परमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब इसमें जो नियम नंबर 1 क्या है? देखिए, नियम नंबर 1 में कह रहा है कि अगर आधार सेम हुए, ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन। ठीक, दूसरा क्या है? ए की पावर एम बराबर बी की पावर एम। ठीक, दोनों में घात बराबर रहना चाहिए। ओ सॉरी, इसमें आधार बराबर है और उसमें घातें बराबर हैं। इसमें क्या बराबर है? हमारा आधार। इसमें क्या बराबर है? नीचे की संख्या बराबर है, और इसमें संख्या हमारी जो ऊपर घात है वो बराबर है। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका रिजल्ट आएगा कि अगर आधार बराबर होते हैं, आधार बराबर होने पर, आधार बराबर आधार बराबर होने पर घातें बराबर होती हैं, घातें बराबर होती हैं। क्या होती हैं? घातें। तो m बराबर क्या आ जाएगा? n। क्या आ जाएगा? m बराबर क्या आ जाएगा? इसमें n आ जाएगा। ठीक, जब हमारी घातें बराबर हो गई हैं, जब आधार बराबर होने पर, दोनों के a है ना, तो a दोनों बराबर तो घात बराबर हो जाएगी। अब यहां देखिए, यहां हमारा है घातें बराबर होने पर, घातें समान होने पर, घातें समान होने पर आधार बराबर होते हैं। आधार बराबर होंगे। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आधार बराबर होंगे, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बराबर बी। क्या लिखेंगे इसको? ए बराबर, सॉरी, क्या लिखेंगे इसको? ए बराबर बी। ठीक, ए बराबर बी। तो ये वैल्यू हमारे पास बराबर हो गई। कैसे चेंज हो गया इसका? ठीक, मैं फिर से इसे लिख दे रहा हूँ, इसके चक्कर में चेंज हो गया। ठीक, तो बराबर होंगे इसमें। ठीक है, ये हमारे सभी। अब इसको बेहद इंपॉर्टेंट करिए, ये बहुत अप्लाई होता है। तो आधार बराबर तो घाते बराबर, अगर घाते बराबर तो आधार बराबर। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपका दिमाग खिलाते हैं, और मेरे साथ बने रहिए।
और आप अब तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, इसमें कमेंट जरूर करें जैसा भी हो, और किसी अपने साथी को सिखाने के लिए